अभी हम लोग क्लास 10 के वीपीआई शॉर्ट संस्कृत प्रश्न को कर रहे हैं, जो काफी आपके जीवन के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और खास करके आपके 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसलिए इस प्रश्न को आपको जरा सा भी मिस नहीं करना है ना। आप यदि पीछे का पार्ट्स नहीं देखे हो ना नूनू, तो आप जा करके देख लो और आपको 16 प्रश्न में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इस 50 प्रश्न को आप करके जाते हो, है ना। क्या कहता है वनवास, क्वेश्चन क्या है, श्री राम के प्रकृति सौंदर्य बोध पर अपना विचार लिखिए। कहता है क्या है, वनवास, श्री राम को तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। कहता है वनवास काल में जब राम सीता और लक्ष्मण एक साथ चित्रकूट जाते हैं, तब श्री राम मंदाकिनी की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। कभी कभी आप ऐसे जगह जाते होंगे जिस जगह से आपको आने का मन नहीं करता होगा, मन करता होगा क्या उत्तम जगह है, क्या जगह क्या मतलब इस जगह के बारे में हम क्या कह सकते हैं, अब हमको यहीं रहना है ना। तो एक बार क्या हुआ था, लक्ष्मण जी जब लंका गए थे ना, तो उसको लंका पूरा भाग गया, ठीक है। तो अब जो है लक्ष्मण जी राम भगवान को कहता भैया अब हम यहीं रहेंगे, अब अपना घर नहीं जाएंगे। तब राम जी एक लाइन कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि जो जगह है जन्म स्थान, उससे पवित्र इस धरती पर स्वर्ग भी नहीं है, तो क्या तुम सोना का लंका देख करके आ रहा हो। समझ गए कि नहीं समझ गए। सबसे पवित्र स्थान, भले आपको कुछ भा जाए, लेकिन सबसे पवित्र स्थान यदि कोई है तो आपका जहां जन्म हुआ है जन्म स्थान, है ना। तो क्या कहता है, श्री राम मंदाकिनी की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। वे सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित कर रही है। यह नदी रंग बिरंगी तटों वाली और हंसों द्वारा सुशोभित है। ऋषिगण इसके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं कि शाखाएं प्रशाखाएं देश विदेश के प्राय हरेक प्रमुख नगर में अव्यवस्थित है। यह नदी जो है, यह जो है एकदम वहां का जो प्रकृति था, एक अलग सा प्रकृति था, जिसके बारे में अपने पत्नी को बता रहे थे। लेकिन आजकल के पति क्या करते, पत्नी दुगो बात पूछ तो दे, हाँ तुम नहीं जानती हो क्या, अरे वो बेचारी जानती है, बस उसको एक बार आदत होता है आपसे पूछने का, ये जी बताइए ना जी, ये आप बताइएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन आप गुस्सा आ जाते हैं। कभी भी अपने लोगों पे लोगों को गुस्साना नहीं चाहिए, समझ गए कि ना। अपने पे गुस्सा कभी नहीं दिखाना चाहिए, जो आपका अपना हो, है ना, उसको अकेले में समझाना चाहिए, 10 के बीच में बेइज्जत नहीं करना चाहिए। एक पिता अपने बच्चे को डांट रहे हैं ना, तो आप अकेले में डांटिए, 10 के बीच में मत डांटिए। आप डांट नहीं रहे हो, उसको बेइज्जत कर रहे हैं, उसको खराब लगेगा और उस सुधरने के बदला बिगड़ने का ज्यादा चांस हो जाता है ना। समझ गए होंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। राम के प्रकृति सौंदर्य बोध पर अपना विचार लिखे। तो हमने अपना विचार लिखा, क्या कहता है वनवास काल में जब राम सीता और लक्ष्मण एक साथ चित्रकूट जाते हैं, तब श्री राम मंदाकिनी की प्राकृतिक सौंदर्यता से प्रभावित हो जाते हैं। वे सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित कर रही है। यह नदी रंग बिरंगी तटों वाली हंसों द्वारा सुशोभित है। ऋषिगण इसके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। जब नदी जाइएगा तो चारों तरफ पशु पक्षी सब रहता है, पशु उसका जल पीता है ना, लोग सब ऋषि मुनि सब उसमें स्नान करते हैं। ये सब चीज बहुत अच्छा लगता है और मन को मोहित कर देता है। और कहा भी गया है, जब आपको अपने जीवन से लगे जो कि मेरा जीवन बहुत परेशानी में है, आपको नदी किनारे जाकर के बैठ, जब बउआ आप नदी किनारे बैठोगे ना, तो जीवन को लगेगा धारा कितना अच्छा से जा रहा है, और जाते रहेगा तो जीवन भी उसी प्रकार से धारा है, जाएगा, फंसेगा ही नहीं। जो जब होने का रहेगा ना वही होगा। एक लाइन है, वही है वही से राम रचीरा, सब ऊपर वाला का लिखा हुआ है, वही होगा। बस आप एक माध्यम हो, आप एक फिल्म का एक्टर हो, बस अपना एकदम जो कार्य मिला वो करते जाओ। कल को क्या होगा मत सोचो, आज क्या करना है बस इसको देखो। समझ गए ना, खूब लगन से आज का काम करो, कल क्या होगा सब अच्छा होगा, ये बात हमको पहले से पता है। चल गए, समझ गए ना। अपने पत्नी सीता को राम जी अच्छे से सारे चीज के बारे में, सब चीज सीता भी जान रही थी, लेकिन राम से पूछने में उसको अच्छा लग रहा था। इसी प्रकार से कलयुग का पत्नी सब कुछ जानती है। अच्छा एक बात बताओ बुआ, आज के लोग, आज के बच्चे क्या नहीं जानते। इस मोबाइल के युग में आपका बच्चा सब कुछ जानता है। आप मत सोचो जो बच्चा नहीं जानता है, वो सब कुछ जानता है। समझ गए कि नहीं समझ गए, हर लोग सब कुछ जानते हैं। बस यदि आपसे पूछे ना
तो आपको बताने का इच्छा हो तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकते हो। ज्यादा ज्ञान देने का जरूरी है, मत देखो मत करो, सब सब कुछ जानता है, और दुनिया में जो भी चीज बना है वो देखना जरूरी है ना।